हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning student. Today we are going to study 8th chapter of geography. The name of this chapter is India, Atmosphere and Wildlife. This is the second part of this chapter. In this video we have discussed about the natural vegetation, importance of forest and wildlife conservation in India. Let's start. First we have discussed about the natural vegetation means प्राकृतिक वनस्पति। घास, शर्प, बुशेस, ट्रीज जो अपने आप ही बिना ह्यूमन बींग्स की हेल्प के अब नेचुरली उगाते हैं उसे ही नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन को किसी तरह के स्पेशल जो क्लाइमेट कंडीशन है वो नहीं देनी पड़ती हैं, वो अपने आप ही जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उन्हीं से ये नेचुरल वेजिटेशन आपके ग्रो करते हैं। यह अनुमानित है कि इंडिया में 49,000 से अधिक डिफरेंट प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जो टोटल वर्ल्ड फ्लोरा मीन्स विश्व वनस्पति का 7% है। इसमें 5,000 प्लांट स्पीसीज जो हैं वो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। बैलेंस इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी देश के लिए 33% जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। प्रेजेंट में भारत की 20.63% लैंड एरिया ही फॉरेस्ट के अंदर अभी कवर है। भारत की मुख्य वनस्पति को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, मैंग्रोव फॉरेस्ट और माउंटेन वेजिटेशन में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जिस तरीके के यहाँ पर पेड़ उगते हैं उस प्रकार से इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन्हें सदाबहार वन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो पत्तियाँ ये पेड़ जो अपनी पत्तियाँ होती हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करते हैं, जबकि डिफरेंट काइंड्स के जो ट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी लीव्स को डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में शेड करते हैं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर सीज़न में ये अपनी पत्तियां शेड नहीं करते हैं इसलिए इन्हें एवरग्रीन कहा जाता और ये हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। इन पेड़ों को पूरा साल भर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये जंगल इतने डेंस या घने इसलिए होते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। ये पेड़ बहुत लंबे लगभग 60 मीटर तक ऊँचे होते हैं। The trees are mostly of hardwood. Important trees found in this forest are ebony, rosewood, mahogany, which are used for high quality furniture. These forests are found on western slopes of Western Ghats, parts of northeastern states, hills of Assam and Meghalaya, parts of West Bengal and Odisha, and Andaman and Nicobar. The next one is tropical deciduous forest, means उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें डेसिडियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ जो हैं मॉइस्चर को कंजर्व कर लेते हैं और साल के एक पर्टिकुलर समय पर ही अपनी पत्तियों को शेड करते हैं। गर्मियों की शुरुआत में पत्तियों के मॉइस्चर को बचाने के लिए ये पेड़ 6 से 8 सप्ताह के बीच में अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। ये वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर रेनफॉल होती है उस रीजन में ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और लेकिन ये इंडिया की मेन वेजिटेशन में से एक हैं। Important trees of this forest are sal, teak, पीपल, नीम एंड शीशम। They are found in उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and parts of Maharashtra. These forests are important for their hardwood. The next one is thorny forest means कटीले वन। कंटीले झाड़ियों की पत्तियां कांटों के रूप में पाई जाती हैं। ये वाटर के लॉस को रोकने के लिए ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि वैक्सी लीव्स के कारण थॉर्नी बुशेस की जो पत्तियां होती हैं उनमें मॉइस्चर कंजर्व करने की कैपेसिटी होती है। एनिमल्स भी इन पेड़ों की पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें कांटे होते हैं। पानी की कमी के कारण इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो डीप और रेडियल होती हैं। ये 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल में और हाई टेम्परेचर में ये वन पाए जाते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर ये इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं, इम्पोर्टेंट थॉर्नी बुशेस हैं जो कि राजस्थान स्टेट में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट।
इन जंगलों में सुंदरी जो पेड़ हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम मैंग्रोव फॉरेस्ट रखा गया है। सुंदरी पेड़ आपके सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। इन पेड़ों में स्टिल्ट जड़ें पाई जाती हैं जो कि हाई टाइड में भी ब्रीथ कर सकती हैं, इसलिए इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दीज आर एरियाज ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर रेन दैट आर फ्लडेड विथ सॉल्टी सी वाटर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास में भी पाए जाते हैं। द लास्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। ऊंचाई में भिन्नता के अनुसार पहाड़ों में पौधों की प्रजातियां जो स्पीसीज हैं वो एक विस्तृत श्रृंखला में पाई जाती हैं। सी लेवल से ऊंचाई के साथ यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल बदल जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 500 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं जिनमें बैम्बू और साल हैं। मिक्स्ड हिल फॉरेस्ट, यहाँ जिन्हें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वो 1500 मीटर तक के पाए जाते हैं, ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जिनमें चीर, ओक और चेस्टनट ट्रीज हैं। दीज आर ऑफ एवरग्रीन टाइप। कॉनिफेरस फॉरेस्ट 1500 मीटर से 3300 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं, जिनमें पाइन, देवदार, सीडर, फीर और स्प्रूस हैं। इन्हें कॉनिफेरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कॉनिकल शेप में होती हैं, इसलिए इन्हें कॉनिफेरस कहा जाता है। 3300 मीटर से ऊपर एल्पाइन ग्रासेस के मीडोज पाए जाते हैं और उससे ऊपर मोस और लेशन के। बायन दिस बेल्ट इज द आइस लाइन और स्नो लाइन। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जंगलों का महत्व। जंगल हमारे लिए मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए और यहाँ तक कि जो एनिमल लाइफ है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फॉरेस्ट रेनफॉल को आकर्षित करते हैं और ग्राउंड वाटर को चार्ज करते हैं। पेड़ों की जड़ें सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जिससे फॉरेस्ट एरिया में जो सॉइल इरोशन है वो नहीं होता है और फ्लड्स भी नहीं आते। हिली एरियाज में फ्लड्स भी बहुत कम आते हैं। फॉरेस्ट अर्थ पर बहुत बड़े जीन पूल या बैंक के रूप में कार्य करते हैं। फॉरेस्ट हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं जो फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब, लेक, हनी, गम, रबर, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें जो है फॉरेस्ट से ही हमें मिलती हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। जंगलों को लकड़ी प्राप्त करने के लिए लापरवाही से काटा जा रहा है तो हमें इसे रोकना चाहिए। जंगल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये सभी जानकारी हमें लोगों को अवेयर कराने के लिए देनी चाहिए। सभी को हमें बताना चाहिए कि जंगल हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम है जो अर्थ को ग्रीन कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम हमें ज़रूर करने चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ हर साल एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उन्हें ही वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। फॉरेस्ट विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ्स का नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और वॉर्म्स भी रहते हैं। वेजिटेशन की वेरिएशन के आधार पर मीन्स वनस्पति की विभिन्नता के आधार पर लगभग 80,000 जो वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं वो पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैमल्स जैसे एलिफेंट वो केरला के फॉरेस्ट में, कर्नाटक और तमिलनाडु, असम में पाए जाते हैं। वर्ल्ड फेमस इंडियन लॉयन भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, गुजरात राज्य के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन जो है वो टाइगर के लिए फेमस है। द वन हॉर्न राइनोसर्स आर फाउंड इन द मर्सी लैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम। कैमल्स इंडियन डेजर्ट में और वाइल्ड एसेस जो हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। वाइल्ड गॉड्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स ये सभी जो है हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ मैनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंटीलोप्स लाइक द ब्लैक बक। मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकीज, वॉल्व्स, जैकाल्स, नीलगाय, चीतल्स एक्सेट्रा। रेप्टाइल्स में यहाँ सैकड़ों प्रकार के स्नैक्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें कोबरा, क्रेट्स ये इम्पोर्टेंट है। पीकॉक, पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल और डक ये कॉमन बर्ड्स हैं।
पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है जिसकी हजारों प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, क्योंकि लापरवाही से जंगलों की कटाई हो रही है और लोग मीट वगैरह के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हंट करते हैं, तो इनसे कई जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। टाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के जो नेशनल पार्क्स हैं वो बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने भी इन एनिमल्स को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट जैसे वर्क स्टार्ट किए हैं। कोई भी स्पेसिफाइड एरियाज में टाइगर और एलिफेंट को हंट नहीं कर सकता। हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। If you refuse to use things made of bones, horns, furs, feathers and skins of animals, you will help in their conservation. अगर आप इनकी bones, horns, fur, feather और skin से बने things को refuse कर सकते हैं तो आप इनके conservation में भी help कर सकते हैं। इंडिया में प्रेजेंट में 89 नेशनल पार्क, 492 सेंचुरीज और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो स्टूडेंट, हमें नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सभी चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।